फिर से बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार और किसान के बीच जब 5वें राउंड की बैठक होगी तो उसमें कुछ नतीजा निकल पाएगा क्या नतीजे पर सरकार पहुंच पाएगी, क्या किसानों की मांगों पर सरकार जो कह रही है कि दरअसल 5 सालों की जो 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे रही थी उससे भी आगे बढ़ पाएगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, किसान लगातार दिल्ली की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच दर्शकों को यह भी बता दें कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। आज दिल्ली की ओर किसान का कूच, एमएसपी की गारंटी पर केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। लगातार पंजाब और हरियाणा के से किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। दिल्ली आने वाले रास्तों पर फोर्स बल तैनात कर दिया गया है। किसान पोकलाइन मशीन लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो लगातार किसानों का जो रुख है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और अब आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाते हैं दिल्ली से सटे जो बॉर्डर हैं वहां पर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। दरअसल किसानों के दिल्ली कूच की यह पहली तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसान लगातार दिल्ली कूच करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जेसीबी पोकलाइन में मशीनें लगाए गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें भी दिख रही हैं, पोकलाइन भी मशीनें हैं जो कि किसानों की तरफ से ले जाई जा रही हैं। और तीसरी तस्वीर, किसानों ने ईयर प्लग लगाए हैं क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो रबड़ जो बुलेट्स हैं उनको दागे जा रहे हैं, इसके साथ ही जो टीयर गैस है उनको छोड़ा जा रहा है। इसके लिए आंखों में काले चश्मे भी पहने हुए हैं किसान। ये चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और 5वीं तस्वीर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। और 6ठी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दिल्ली में भयंकर जाम लगा हुआ है। तो जाम की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरीके से जाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की और दिखाने की हालातों को कोशिश की है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किसानों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं दिल्ली कूच को लेकर के, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। लेकिन आप तलवार दोनों ग्रुप धार्मिक, ठीक है, एक कमेंट ले लेते हैं उसके बाद आ रहे हैं। साइड एक सुनिए, अमित जी आप भी रुकिए, अमित जी आप भी रुकिए, अमित जी आप भी रुकिए। अनिल कुमार गर्ग जी, ये रटरटाई भाषा, ये आपके कार्यकर्ता जो पूरा पश्चिम बंगाल के कौन करता नजर आ रहा है। साहिब जी रुकिए, साहिब जी रुकिए, साहिब सिंह जी रुकिए, साहिब सिंह जी रुकिए, साहिब सिंह जी रुकिए, रुकिए, आप भी रुकिए, अमित जी आप भी रुकिए। अनिल कुमार जी, ये कौन अराजकता फैला रहा है, ये कौन रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये कौन रटे रटाई नियमों को का पालन कर रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? दौरान बयान सामने आया है, हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, अर्जुन मुंडा ने यह बात कही है। सभी मांगों पर किसानों से चर्चा करेंगे, अर्जुन मुंडा ने कहा। शांति बनाए रखना जरूरी है, अर्जुन मुंडा की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। किसान प्रदर्शन न करें और बात करें, अर्जुन मुंडा ने कहा है कि शांति बनाए रखें, किसानों के साथ बैठक कर बात करने के लिए सरकार तैयार है। और अपील की गई है कि किसान प्रदर्शन ना करें बल्कि बातचीत करें। क्या कुछ अर्जुन मुंडा ने कहा है वो भी आपको बता दें। सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। और आगे उन्होंने लिखा, हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। तो अर्जुन मुंडा की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। तो अर्जुन मुंडा की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल शांति बनाए रखें, किसान चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और बातचीत करने के बाद ही कोई हल निकल पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। शान खान जी, सीधा आपका रुख करेंगे। जब ये आंदोलन होता है, खासतौर पर अब किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है, कभी कभी क्या अक्सर हम कहेंगे, ये सुई जो है वो आपकी तरफ घूम जाती है।
पहले तो ये कि समर्थन मूल्य को लेकर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद जब वो योजना आयोग के पास गई तो योजना आयोग ने एक समिति का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। और जब उस समिति ने भी रिपोर्ट दी केंद्र सरकार को तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी गला फाड़ फाड़ कर ये भाषण दे रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करूंगा और लागत मूल्य पर 50% समर्थन मूल्य दूंगा। 2 वर्ष पहले जब किसान आंदोलन खत्म किया गया, जब मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, तब भी मोदी जी ने कहा था कि किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लाया जाएगा। किंतु केंद्र सरकार द्रोह कर रही है, केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है, केंद्र सरकार गद्दारी कर रही है किसानों के साथ। दूसरी बात, किसानों की मांगे चलो मान लेते हैं किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, मान भी लेते हैं, तो क्या किसानों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या दिल्ली में इससे पहले कभी आंदोलन नहीं हुए? क्या तो हमने अन्ना आंदोलन नहीं देखा? आपने क्या किया? सुनिए, आपने क्या किया? उनको लीजिए पहले आप, योगेश भाई मेरी पूरी बात। गंभीर विषय है, उस पर गंभीर चर्चा कीजिए, पप्पू जी मत कीजिए। अरे अमित भाई, ये पप्पू चप्पू वाली बात करोगे ना? सरकार में बकवास मत करो, बकवास मत करो, बकवास मत करो। आप बोल रहे तो मैं नहीं भोग रहा था, आप भोगो मत, भोगो मत, आप भोगना बंद करो, बंद करो भोगना, बंद करो भोगना। आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था, भोगना बंद करो, बंद करो भोगना, गंभीर चर्चा होनी बंद करो चाहिए। भोगना। पप्पू इस्तेमाल नहीं, शान खान जी आप भी नहीं और अमित जी आप भी नहीं, अमित जी आप भी नहीं। किसानों को उपद्रवी बोलते हैं, ये गोबर छाप प्रवक्ता क्यों बुलाते हो? 2 टके के गोबर छाप प्रवक्ता में किसानों को उपद्रवी बोलते हैं, 2 टके के लोग आ जाते हैं डिबेट में। चुप हो जाओ, बिना चुप हो जाओ बदतमीज, चुप हो जाओ बदतमीज, और झूठ बोल रहे हैं। चुप हो जाओ बदतमीज। शान खान जी, शान खान जी, शान खान जी, अमित जी दोनों लोगों को रोकेंगे, हमें दोनों लोगों को रोकना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे अमित को मौका नहीं दिया गया। एक सेकंड जाइए, अमित जी आ रहे हैं आपके पास, अमित जी आप पास आ रहे हैं। अमित जी एक सेकंड आप रुकिए, अमित जी रुकिए, शान खान जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। दोनों लोगों की आवाज बंद कर दीजिए, दोनों लोगों की आवाज बंद करिए, दोनों लोगों की आवाज म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों की आवाज म्यूट कर दीजिए, क्योंकि चर्चा ढेरेल हो रही है और सब पर्सनल आप जा रहे हैं। किसान नेताजी का हम रुक करेंगे, ठीक है? आप लोग अभी शांत हो जाइए, इत्मीनान से। किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही। शान खान जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, आप सुनिए, धैर्य से बात करिए, धैर्य से करिए। क्यों चर्चा को डिरेल कर रहे हैं? क्यों आप एक दूसरे पर पर्सनल हो रहे हैं? क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे पर? चर्चा भी नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही। शान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे मजबूरन किसी दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साहिब जी के पास जाना पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। आप अपनी बात रखिए, आप शान खान जी अपनी बात रखिए, शब्दों का ध्यान में रखते हुए, मर्यादा रखते हुए। देखिए योगेश भाई, मैंने पूरी डिबेट सुनी, मैंने कहीं भी बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उसके बावजूद ठीक है, ठीक है, अमित जी सुन रहे हैं, उसके बाद जवाब देंगे। अब बात मुद्दे पे आइए, ठीक है? दूसरी बात जो मेरी चल रही थी कि क्या इस देश में आंदोलन नहीं देखे? क्या दिल्ली में इससे पहले कभी किसानों ने आंदोलन नहीं किया? क्या किसी दूसरे समूह ने आंदोलन नहीं किया? हमने 2012-13 में यूपीए सरकार के समय अन्ना आंदोलन भी देखा, तब तो कहीं किले नहीं गाड़ी गई, तब तो कहीं पे दीवारें नहीं बनाई गई, तब तो कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं की गई। तो क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे दिल्ली आने का अधिकार नहीं है? सरकार किसानों के खिलाफ आतंकवादी जैसा वर्ताव क्यों कर रही है? सरकार एक तरफ तो कहती है कि उपद्रवी है, अभी भाजपा के प्रवक्ता इसी डिबेट में कह रहे थे किसान नहीं है बल्कि उपद्रवी है। जब ये उपद्रवी है तो इनसे बातचीत क्यों की जा रही है भाई? एक तरफ आप कहते हो ये उपद्रवी है, किसान नहीं है, दूसरी तरफ आप बातचीत भी करते हो, तो ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हो आप? तो जो आज तो दोहरा चरित्र, यही सवाल तो मेरा आपसे भी था शान खान जी, यही सवाल आपसे था। शान जी आ रहे हैं, अमित जी आ रहे हैं आपके पास। शान जी, यही सवाल मेरा आपसे था कि दोहरा चरित्र क्यों कांग्रेस भी अपना रही है? एक तरफ जब सरकार में थी तो किसानों के लिए उसने क्या किया ये बताइए, दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती तो साहब मैं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो किसानों की जितनी मांगे हैं वो सब मांगे पूरी कर ली जाएंगी। ये कैसे दोहरा चरित्र? योगेश भाई, कोई दोहरा चरित्र नहीं है। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का पूरा इतिहास जान लीजिए पहले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब आई तो अब सुन लीजिए ना पूरी बात, और इनको चुप करवाइए। ये 2 टके गोबर था, आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए ना शान जी, आप बोलिए, अमित जी की आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए। चुप कराइए पहले बदतमीज व्यक्ति को।
हाँ योगेश भाई सुनिए, आप पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का पूरा इतिहास पढ़िए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केंद्र में यूपीए सरकार थी तब आई। केंद्र की सरकार ने योजना आयोग को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए भेजा। योजना आयोग ने मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उस पर इस समिति ने काम किया, समीक्षा की, और इस समिति की भी एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा जाता है कि समर्थन मूल्य की गारंटी देनी चाहिए। अरे अब आप इतिहास बताने लगे, अब आप इतिहास बताने लगे, इतिहास में चले जाएंगे तो चर्चा का समय नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा। शान जी आप इतिहास बताने लगे, फिर अमित जी फाइनल कमेंट नहीं, पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते आप जानते हैं पूरी बात सुनना, जो बात बता रहे हैं वो दर्शकों को पता है, आम जनता को पता है। आप फिर जाएंगे, फिर मैं कुड़े दूंगा, फिर आपको दर्द होगा, फिर आप इधर उधर दाएं बाएं झांकने लगेंगे, समस्या यहीं आ जाएगी ना, फिर बात हो नहीं पाएगी। अमित जी फाइनल कमेंट। मत सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं योगेश जी, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कितनी तरह की एमएसपी का जिक्र है, ये बता दे। खान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको वो भी नहीं पता होगा क्योंकि ये कुछ जानते ही नहीं है। इनको पता है कांग्रेस की स्थिति ये है कि मरता क्या ना करता, उनको पता है कि तो सरकार में आना नहीं है, उनको पता है कि वो कभी आएंगे नहीं, ना कभी उनको कुछ देना पड़ेगा, तो जो मन में चलिए अमित जी आप भी दावा कर रहे हैं उनको क्या पता है, और शान खान जी कह रहे हैं किसको क्या पता है, लेकिन जनता को क्या पता है, किसानों को क्या कुछ पता है, सरकार को क्या पता है एमएसपी को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के। आज किसानों के साथ और सरकार की जब बातचीत होगी 5वें राउंड की, तो इस पता होने के बीच क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, कूच करते नजर आ रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर से किसानों को बुलाया गया है, 5वें राउंड की बैठक का न्योता दिया गया है, लेकिन सवाल फिर वहीं पर अटक जाता है कि आखिर 5वें राउंड में क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, क्या नतीजे पर सरकार और किसान पहुंच पाएंगे, क्या ये देखने वाली बात। मैं सर फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24 नमस्कार।